नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। दोस्तों आज 10 फरवरी हो चुकी है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत के इलाकों पर एक WD आएगा, कमज़ोर WD, जो सिर्फ पहाड़ी इलाकों को प्रभावित करेगा और वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह पहुँच चुका है। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के इलाकों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। साथ ही वो जो हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियाँ रहेंगी वहाँ पर भी हल्की बारिश या बर्फबारी आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो अन्य इलाके रहेंगे जैसे कि उत्तराखंड के इलाके, साथ ही हमारे जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं, इन भागों पर कोई इफेक्ट सिस्टम का नहीं होने वाला और इन भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। हमने आपको कहा था कि जब WD उत्तर भारत की तरफ आता है तो जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड यहाँ पर चल रही थी, जो तेज़ हवाई की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो रुक चुकी है और इन हवाओं की जगह आप देखिए कि जो हवाएं हैं वो बदलकर अब ईस्टर्ली यानी दक्षिण पूर्वी इस तरीके से होने लगी है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी WD आता है तो उसमें जो हवाएं चलती है वो कुछ इस तरीके से यानी इस एंगल से हवाएं चलती है और इसी वजह से जो नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं होती है वो रुक जाती है और उनकी जगह दक्षिण पूर्वी या फिर दक्षिण पश्चिमी हवा चलना शुरू होती है। इसी वजह से इन भागों पर अब जो दिन में चूँकि ब्राइट सनशाइन रहेगा और जो टेम्परेचर रहेगा वो इन भागों पर बढ़ सकता है और गर्मी आपको इन भागों पर आज महसूस हो सकती है। बाकी हमारे देश के जो अन्य इलाके रहेंगे उन भागों पर भी कोई इफेक्ट होने की संभावना भी हमें दिखाई नहीं दे रही और अगले कुछ दिनों तक देश के लगभग मान कर चलिए कि तमाम जो इलाके रहेंगे उन भागों पर मौसम साफ रहेगा और ब्राइट सनशाइन की वजह से आपको तेज़ धूप का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और साथ ही पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत, इन तमाम इलाकों पर मौसम साफ रहेगा और कोई खास वेदर एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। आइए जानते हैं विस्तार से कि किन किन भागों पर कुछ जो बारिश है वो हो सकती है। 10 फरवरी का मौसम है। आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि WD सिर्फ जम्मू कश्मीर के अधिक इलाकों को प्रभावित कर सकता है। बाकी जो देश के अन्य इलाके रहेंगे उन भागों पर इसका कोई खास इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अमूमन ये फरवरी का महीना आ चुका है और इस दौरान जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं वो काफ़ी इंटेंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होते हैं। पर इस बार ऐसा देखने को मिला है कि कोई भी जो WD आया है वो अभी तक इतना इंटेंस नहीं पहुंचा कि वो इस तरीके से यानी जो देश के इतने इलाके हैं इन भागों को प्रभावित कर सके और इन भागों पर झमाझम बारिश के साथ कुछ भागों पर ओलावृष्टि होती है। पर अभी तक ऐसा कोई इंटेंस WD नहीं आया है। हालांकि WD बार बार आ जरूर रही है, पर वो जो WD आ रहे हैं वो सिर्फ पहाड़ी जो इलाके हैं हमारे यानी जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के और साथ ही कुछ उत्तराखंड के इलाके, इन्हीं भागों को प्रभावित कर रहे हैं। इसी वजह से जो मैदानी इलाके रहेंगे उन भागों पर कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा और बारिश कम होने की वजह से मैदानी इलाकों पर जो फसल होती है रबी की उसको भी काफ़ी जो है वो प्रभावित हो रही है। अभी भी आप देखिए इस WD की वजह से जम्मू कश्मीर पर लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। उत्तराखंड की जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर कहीं कहीं पर आपको हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बाकी मैदानी इलाकों पर देखिए कि हमने आपको विंड मैप में दिखाया था कि ईस्टर्ली विंड चल रही थी, पर लेकिन जो अपर एल्टीट्यूड पर है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये वाली हवाएं होती है नॉर्थ वेस्टर्ली, इस तरीके से लगातार फ्लो करती रहेंगी, पर इनकी जो रफ्तार रहेगी, जो स्पीड रहेगी वो बहुत कम रहेगी। पर जो लोअर एल्टीट्यूड है यानी जो निचले इलाके हैं वहाँ पर मतलब जो सरफेस होता है अर्थ का, वहाँ पर जो हवाएं है वो ईस्टर्ली चलती रहेंगी। यहाँ पर ये एंटी साइक्लोन बना हुआ है और इसी वजह से ये हवा इस तरीके से घूम करके यहाँ पर माफ़ कीजिएगा कि क्लॉक वाइज घूम रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी जो देश के इलाके हैं उन भागों पर कोई भी बारिश की गतिविधियाँ होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। उत्तर भारत पर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, इन तमाम इलाकों पर मौसम साफ रहेगा और कोई एक्टिविटी होने की संभावना आज इन भागों पर दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वोत्तर भारत के जो इलाके आते हैं हमारे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। बाकी जो अन्य इलाके हैं उन भागों पर कोई भी प्रभाव होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। 11 फरवरी के मौसम को देखें तो 11 फरवरी को आप देखें कि जो बारिश की जो एक्टिविटी है थोड़ा सा वो पहाड़ी इलाकों पर बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर पर मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश पर लाइट टू मॉडरेट होगी, जबकि उत्तराखंड पर इस दौरान भी सिर्फ लाइट स्नोफॉल होने की संभावना, वो भी जो अधिक ऊंचाई वाली इलाके हैं वहीं पर ही हमें दिखाई दे रही है।
मैदानी इलाकों पर कल भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। और देखिए कि कल भी इन तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। उत्तर भारत, मध्य भारत और साथ ही पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत, इन तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा और यहाँ पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना कल भी नहीं है। एक सर्कुलेशन रहेगा WD के रूप में, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आगे मूव करेगा और देखिए कि यहाँ पर जो हवा है वो इस तरीके से घूमेगी और इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर बारिश की जो गतिविधियाँ है वो बढ़ सकती है। यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल आपको कल देखने को मिल सकता है और कहीं कहीं पर यहाँ कुछ समय के लिए इंटेंस स्पेल भी, वो भी कुछ समय के लिए ही हो सकता है। वो भी खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर ही होगा। बाकी जो निचले इलाके आते हैं उन भागों पर लाइट रेन होने की संभावना कल हो सकती है। फिलहाल दोस्तों हम आपको बता दें कि लोगों का इंतज़ार है एक इंटेंस WD का, जो पहाड़ी इलाकों पर बारिश के साथ मैदानी इलाकों पर बारिश दे सके। पर अभी भी कम से कम एक सप्ताह तक हमें ऐसा कोई WD आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर उसके बाद कोई संभावना बनती है तो उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।